पिछले 4 साल में धवलपुर गांव की जमीन ने पानी को छूना भी छोड़ दिया था। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं खाली हो गए थे और गांव वालों की आंखों में बस धूप उतर आई थी। गर्मी से बेहाल हरिराम अपनी बीवी सीमा से कहता है, सीमा, अब तो लगता है कि सांसें भी गर्म हवा बनकर निकल रही है। कब तक सहेंगे ये सब? जब तक ऊपर वाले को रहम ना आ जाए या कोई चमत्कार ना हो जाए। गांव की बिजली सरकार ने पहले ही काट दी थी। किसानों के पास बिल भरने का कोई जरिया ही कहाँ था। सरकार से आस टूट चुकी थी और तब आया गांव का मुखिया रघुवंशी। अब सरकार से कोई उम्मीद मत रखो, हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। मुझे अपनी जमा पूंजी दो, मैं हर घर में सोलर पैनल और कूलर लगवाऊंगा। तुम सबको ठंडी हवा दिलाकर रहूंगा। गांव वालों को उम्मीद की एक नई किरण दिखी, लेकिन सरिता दीदी लोगों से मना करने लगी। सोचो, अपने पास जो थोड़ी बहुत पूंजी है उसे बिना किसी ठोस योजना के मत दो, मत फंसो इस जाल में। यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस गर्मी में लोग मर जाएंगे। लोगों ने पैसे दे दिए। रघुवंशी ने झूठा वादा किया था। सोलर सिस्टम आए, कूलर लगे, मगर बिजली किसी के घर न आई। रघुवंशी ने अपने महल जैसे घर में 5 एसी और 10 कूलर लगवा दिए थे। गांव वालों को गेट से भगा दिया था। हम सबको ठग लिया इस आदमी ने। मेरी मेहनत की आखिरी कमाई भी चली गई। अब क्या करोगे? हरिराम की आंखों में नींद नहीं थी, बस पसीना था। दोपहर में जब सूरज आसमान को झुलसा चुका था, वो एक पुराना हाथ का पंखा लेकर सूखे तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। काश बस एक झोंका हवा का मिल जाए, एक झोंका मिल जाए तो। उसी वक्त वहाँ एक साधु आ पहुँचा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर राज था। बेटा, ये पंखा मुझे दे दो, गर्मी बहुत सता रही है। लीजिए बाबा, लेकिन ये बहुत पुराना है, ज्यादा हवा नहीं देता। तेरा मन साफ है, तूने मुझे शुद्ध नियत से ये दिया है। अब मेरी बारी है। आप इस फल को खाकर सो जाना, जो ख्वाब में दिखे अगले सुबह वही जाना। तुम्हारा हल वही छिपा है। इतना कहकर साधु चला गया। कोई कुछ नहीं समझ पाया। हरिराम फल लेकर घर लौट आया। अरे, ये कोई पागल साधु तो नहीं था? ख्वाबों में भला हल ढूंढते हैं लोग। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं यकीन कर रहा हूँ, शायद यही आखिरी उम्मीद है। रात को हरिराम ने फल खा लिया और जैसे ही उसकी आंख लगी, एक अद्भुत ख्वाब शुरू हुआ। ये कहाँ आ गया मैं? सामने कई बड़े दरख्त थे। हर दरख्त पर कूलर लटक रहे थे, हजारों की तादाद में, और हवा इतनी ठंडी जैसे पहाड़ की गोद में बैठा हो। ये तो सच में जादुई दरख्त है। हरिराम की आंखें खुल गई। वो पसीने में डूबा हुआ था। हरिराम अपनी बीवी सीमा को अपने ख्वाब के बारे में बताता है। सीमा, मुझे ख्वाब नहीं, जैसे कुछ सच दिखा है। मैंने उन दरख्तों को देखा, हर टहनी पर कूलर लटके हुए थे, ठंडी हवा, जैसे जन्नत उतर आया हो। अरे, गर्मी के मौसम में तो पूरा गांव कूलर कूलर चिल्ला रहा है और तुम भी ख्वाब में वही देखने लगे। इस बेवकूफी को सच मान लोगे? मैं मान चुका हूँ सीमा, मैं उस दरख्त को ढूंढ कर रहूंगा। हरिराम जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों की थकावट, प्यास और धूप के बीच जब शरीर जवाब देने लगा, तभी एक झाड़ी के पीछे उसे वही दरख्त नजर आया और सचमुच हर डाली पर कूलर लटक रहे थे। हे ऊपर वाले, ये तो वही है। हरिराम दौड़कर एक कूलर तोड़ता है और उसे लेकर भागता है। सीमा देखो, मैं उस दरख्त से ये कूलर लेकर आया हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो बहुत ही अजीब बात है, पर सोचो, ये कूलर बिजली से चलता है, पर हमारे पास बिजली कहाँ है? उसी पल कूलर खुद चालू हो गया और जो हवा निकली वो इतनी ठंडी थी कि एसी भी फीका पड़ जाए। हे राम, ये तो कोई चमत्कार है। हरिराम की जंगल की कहानी आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले हरिराम के साथ उस जंगल के पास पहुंचे जहां के हर दरख्त पर कूलर लटक रहे थे
और सब ने अपने लिए कूलर तोड़ लिए। अगले दिन गांव की गलियों में अब गर्मी नहीं, ठंडी हवा बहने लगी। पहली बार लोगों ने चैन की सांस ली। शाम के वक्त गांव वाले इकट्ठे होकर हरिराम से कहते हैं, ठंडी हवा तो मिल गई, लेकिन खेतों का क्या? खेत तो सूखे हैं, खाने का कुछ नहीं। हमें कुछ सोचना होगा। ठंडी हवा से तो पेट नहीं भरता ना। हरिराम फिर उसी सूखे तालाब के किनारे बैठ गया। वो आसमान देख रहा था और तभी वो साधु फिर आ पहुँचे। अब बोल बेटा, मैंने तुझ पर एहसान की कि नहीं? महाराज, आपने हवा दे दी, लेकिन खाना नहीं दिया। हमारे पास खेती नहीं, राशन नहीं, हम जिएंगे कैसे? जिस दरख्त से कूलर निकले वो सारे दरख्त अब तुम्हारे हैं। इन कूलर को बेचो, मगर सिर्फ उन रईस लोगों को जिसकी उन्हें कद्र है, और वो पैसे इस कस्बे की अच्छाई में लगा दो। इतना कहकर साधु फिर रहस्यमयी तरीके से चले गए। जैसे आए थे वैसे ही। भाइयों और बहनों, अब हम इन कूलरों को सिर्फ दूसरे कस्बे के रईस लोगों को बेचेंगे। जो पैसा आए उससे हम अपना खेत वापस जिंदा करेंगे। गांव वाले तैयार हो गए। शहरों और रईस गांव में बेचे गए। धीरे धीरे गांव में पैसे आने लगे। सूखे खेतों में नमी लौटी और ठंडी हवा के साथ पेट की भूख भी मिटने लगी। इधर गांव के बदलते हालात अब रघुवंशी तक भी पहुंच चुके थे। ठंडी हवा और खुशहाल चेहरे रघुवंशी को पसंद नहीं आ रहे थे। भीमा, देख रहे हो, ये कस्बा तो पूरी तरह तब्दील हो गया। हर घर में कूलर है। न जाने कहां से आए हैं ये कूलर, जो बिना बिजली के चलते हैं। अब इन लोगों के पास पैसे भी आने लगे हैं। अगर ऐसा रहा तो इनके खेत भी हरे भरे हो जाएंगे और मेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। मालिक, मुझे पता चला है कि ये सब हरिराम की वजह से हो रहा है। एक जंगल में बहुत दरख्त मिले हैं जिन पर कूलर लगे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? गांव वाले नहीं जानते कि मैं आपका आदमी हूँ। मैं भी हरिराम के साथ उस जंगल में गया था। मैंने अपनी आँखों से देखा। बहुत दराज कद दरख्त, हर दरख्त से ठंडी हवा वाले कूलर नीचे गिर रहे थे। तो फिर ठीक है, जब अगली बार कस्बे वाले उन दरख्त से कूलर तोड़ने जाएंगे तब हम भी चलेंगे और उन कूलरों को आग लगा देंगे। नहीं रहेगी बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। हरिराम गांव वालों के साथ दरख्त के पास पहुंचा ही था कि पीछे से रघुवंशी और भीमा भी आ पहुंचे। भीमा को उनके साथ देख गांव वाले चौंक गए। भीमा, तू तो हमारे साथ था। तू तो भाई बना फिरता था। ये तो आस्तीन का सांप निकला। अब मैं मुखिया जीत के साथ मिलकर इन सारे दरख्तों को आग लगाऊंगा। भीमा और रघुवंशी पेट्रोल और डीजल से उन दरख्तों को जलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। अचानक एक तेज हवा चली और साधु वहाँ प्रकट हो गए। उनकी आँखों में अब रहम नहीं, सिर्फ गुस्सा था। तुम दोनों ने हद कर दी है। अब तुम जलकर राख हो जाओगे। भीमा और रघुवंशी के शरीर से आग उठने लगी। वो चीखने लगे, महाराज, एहसान कीजिए, चाहे ये कैसे भी हो, ये हमारे कस्बे के लोग हैं, इन्हें बचा लीजिए। साधु का गुस्सा ठंडा हो गया। आग बुझ गई। रघुवंशु और भीमा कांप रहे थे। उनके आंखों में अफसोस के आंसू थे। मैंने तुम्हारे और सारे कस्बे वालों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई। एक इंसान ही दूसरे इंसान की फिक्र करता है, यही इंसानियत है। मैंने सिर्फ हरिराम की सच्चाई और नीयत देखकर इस कस्बे की मदद की। मैं बहुत वक्त से देख रहा था कि ये कस्बा कितनी तकलीफों में था, लेकिन रघुवंशी, तूने सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज किया। अपने हवेली में एसी लगवा लिए और बाकी सबको सूखे में झोंक दिया। हमें माफ कर दीजिए महाराज। एक शर्त पर माफी मिलेगी। अब से इस कस्बे का मुखिया रघुवंशी नहीं, हरिराम होगा। ठीक है, अब हरिराम ही हमारे कस्बे का नया मुखिया होगा। हर घर में ठंडी हवा, खेतों में हरियाली और लोगों के दिल में उम्मीद थी। हरिराम अब सिर्फ घर की राहत नहीं, पूरे गांव की आवाज बन चुका था।
और धवलपुर अब सचमुच हरितपुर बन चुका था, जहाँ दरख्त कूलर देते थे और लोग इंसानियत।